डियर स्टूडेंट, आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके कौन कौन से अंग हैं, तंत्र क्या है, कहां कहां से उत्सर्जन होता है हमारे शरीर में। उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से अवशिष्ट पदार्थ का बाहर निकल जाना है, बाहर निकालना उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जन उपापचयन क्रिया के फलस्वरूप या उपापचयन क्रिया के बाद शरीर से क्या है, अवशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना क्या कहता है, एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और इस क्रिया में जो सम्मिलित जो ऑर्गन होते हैं, शरीर का जो पार्ट क्या होता है, इसमें सम्मिलित होता है, उसको कहते हैं उत्सर्जी ऑर्गन। ठीक है, तो देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। पहले होता क्या है एक्सक्रीशन, लिखिए उपापचयन के फलस्वरूप मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयन के फलस्वरूप शरीर में निर्मित अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर भेजने की क्रिया। शरीर में निर्मित अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, शरीर में निर्मित अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, को एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, तथा इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं या उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक, तो मनुष्य में मुख्य रूप से 4 उत्सर्जी अंग हैं। मनुष्य में मुख्य रूप से 4 उत्सर्जी अंग हैं। ठीक है, देखिए मनुष्य में मुख्य रूप से 4 उत्सर्जी अंग। पहला लिखिए स्किन, चमड़ा या त्वचा, स्किन या चमड़ा लिखिए। ठीक है, चमड़ा। अब चमड़ा का देखो, अब चमड़ा क्या करता है, हमारे शरीर को या ठंडा, गर्मी, धूप, पानी से बचाता है कि नहीं बचाता है। और गर्मी के समय क्या होता है, इससे पसीना आता है। तो पसीना क्या होता है, शरीर से क्या करता है, वातावरण में टेम्परेचर ज्यादा है, शरीर का टेम्परेचर आपका क्या है, कम है। ठीक है, उस समय क्या होता है, पसीना निकलने लगता है। अभी वातावरण का टेम्परेचर कम है, ठंडा का दिन है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए पसीना नहीं आता है। ठीक, तो शरीर से पसीना निकालने का काम और तेली ग्रंथि पाया जाता है, सीबेसियस ग्लैंड। इसमें श्वेत ग्रंथि होता है। 2 पार्ट होते हैं, इपिडर्मिस और इंडोडर्मिस। इपिडर्मिस का अर्थ होता है बाहरी वाला पार्ट, इपिडर्मिस का मतलब होता है बाहरी वाला पार्ट, और ये चमड़ा के भीतर जाएंगे तो इंडोडर्मिस हो जाएगा। यहाँ मेजोडर्मिस मध्यवर्ती नहीं होता है, चमड़ा काटिए तो देखिए खून ब्लड निकल जाता है ना, तो मेजोडर्मिस नहीं होता है, इंडोडर्मिस होता है, 3 लेयर नहीं होता है। ठीक, तो इपिडर्मिस और इंडोडर्मिस यह 2 स्तर का बना होता है। त्वचा, चमड़ा 2 स्तर का बना होता है। ठीक है, इसमें श्वेत ग्रंथि, जिसको स्वीट ग्लैंड कहते हैं, श्वेत ग्रंथि, पसीना का ग्रंथि त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, श्वेत ग्रंथि और सीबम, जैसे तेल निकलता है ना शरीर में, आयली ग्लैंड कहते हैं, सीबम ग्रंथि लिखिए, सीबम ग्रंथि। किसी का स्किन देखिए ऑयली होता है, नहीं होता है तो फिर देखिए बहुत ज्यादा देखिए मुंह कान में निकल जाता है ऑयल। किसी का देखिएगा गर्मी के दिन में लगेगा कितना तेल चपचपिया लगा हुआ है चेहरा में, निकलता है ना, तो सीबम ग्रंथि लिखिए। सीबम ग्रंथि से उसका तेली ग्रंथि कहते हैं, सीबम ग्रंथि को तेली ग्रंथि कहते हैं, तेल स्किन भी निकलता है। ठीक है, और त्वचा क्या करते हैं, रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश होने नहीं देता है। त्वचा हमारे शरीर को रोगाणुओं
बचाता है। ठीक, क्लियर है? ठीक है। और दूसरा लिखिए गुर्दा, किडनी। चलिए एक एक मिटाते जाते हैं, अच्छा होगा। किडनी लिखिए, गुर्दा, इसका वजन लिखिए, गुर्दे का वजन, गुर्दा का वजन देखो, गुर्दे का वजन लिखा 140 ग्राम होता है, लगभग 140 ग्राम होता है। किडनी सोचो ये है, ठीक, इससे बना देते हैं, अच्छा लगेगा। ऐसे निकला हुआ रहता है। इस प्रकार बीन का दाना, सेम का दाना क्या आकार का होता है? ठीक है, ज्यादा नहीं देख। यह लाल रंग का होता है। ठीक है, तो किडनी के अंदर होता क्या है? एक फिल्टर ऐसे होता है, इस तरह नलिका होता है, जो हम लोग पाचन खाना, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट खाए, ठीक है, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल गया, पानी है, फिल्टर करेगा, तो किडनी के एक भाग को, किडनी के एक यूनिट को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन लिखिए, नेफ्रॉन। किडनी के एक भाग मतलब है, एक नलिका को नेफ्रॉन कहते हैं, जिसकी संख्या 9 से 10 लाख, 1 मिलियन तक भी हो सकता है, 9-10 लाख होता है। ठीक है, और यही किडनी क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, तो पेशाब का लिखे, किडनी का मूल काम पेशाब या मूत्र का छनन करना है, मूत्र का छनन करना है। ठीक, खून का भी फिल्टर करता है, खून का भी छनन करता है, फिल्टर करता है, खून में जो गंदगी होता है उसको भी बाहर निकलता है। और रक्त से क्या कर देता है? यूरिया, रक्त से यूरिया को बाहर निकलता है। ठीक है, ये सारा काम करता है। ठीक है, और हल्का पीला, पेशाब का पीला कलर लिखिए, पेशाब का पीला कलर यूरोक्रोम के कारण होता है। पेशाब का, मानव पेशाब या मानव मूत्र का pH 6 होता है, और जिसका कलर कितना होता है? पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण। मनुष्य का देखिए, मनुष्य का पेशाब या यूरिन लिखिए, जो भी लिखना है, मनुष्य का पेशाब यूरोक्रोम के कारण लिखिए, यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। मनुष्य का पेशाब यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। पेशाब का pH 6.0 होता है, लिखिए, पेशाब का pH 6.0 होता है। एक दिन में लगभग 1.5 लीटर, 1.45, 1.45 लीटर यूरिन पास करते हैं। एक दिन में मनुष्य 1.45 लीटर यूरिन पास करते हैं। ठीक है, कहां काम हो रहा है सारा? किडनी के अंदर। ठीक है, और एक किडनी लिखिए, किडनी एक दिन में 180 लीटर ब्लड फिल्टर करता है। किडनी एक दिन में 180 लीटर ब्लड फिल्टर करता है। समझ रहे हैं कितना पंपिंग हो रहा है आपके शरीर में? उतना बार आ रहा है, जा रहा है, किडनी फिल्ट्रेशन करता है, फिल्ट्रेशन थ्योरी। और 125 ml, 125 ml पर मिनट, या 180 लीटर खून को शुद्ध करता है किडनी। ठीक है, अब लिखिए, अब देखो कि यहां पर है, ये नली है, किडनी फिल्टर करता है, तो यहां पर देखो जम जाता है कुछ। देखो कि पान मसाला ये सब जो खाता है ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो ना किडनी में पथरी हो गया है, कहता है ना, तो किडनी में पथरी होने के कारण क्या है? क्या चला गया हमारे शरीर में? पत्थर वाला सामान चला गया, पत्थरी हो गया, पत्थर हो गया, यानी टाइट हो गया वहां का मसल्स। बहुत हार्ड भोजन किए, पानी कम पिए, फिल्टर नहीं कर पाया, जमा हो गया, वहां मसल से गांठ बन जाता है। ठीक है,
तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनाता है। देखो किडनी के अंदर जो पथरी होता है, स्टोन, यानी कि स्टोन जो होता है, स्टोन किडनी में होता है, ठीक है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, बार एग्जाम में पूछा गया, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पथरी का स्टोन, पथरी का स्टोन किसका होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, किडनी का स्टोन पथरी कर देते हैं। तीसरा लिखिए फेफड़ा, लंग्स हम क्या करता है, ये भी उत्सर्जन है। चौथा लिखिए, तीसरा होगा CO2, लंग्स CO2 बाहर और जलवाष्प को बाहर करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन की क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, श्वसन क्रिया के पश्चात शरीर से क्या निकलता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, वाटर वेपर, भाप लेते हैं, अभी ठंडा दिन में दिखाई पड़ जाता है ना, मुंह से भाप लेते हैं, सबको लगता है कि सिगरेट पी रहे हैं। बच्चा हम लोग खूब पढ़ते सिगरेट फिर देखो मुंह से कितना भाप निकल रहा है, बड़ा मजा आता था। कारण क्या है, वातावरण का टेम्परेचर कम है, आपके शरीर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर जैसे धूप फॉग में जाते मुंह से भाप निकलता है। भाप तो गर्मी के दिन में भी निकलता है, लेकिन वातावरण का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अभी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठंडा ज्यादा इसलिए दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो लंग्स, फेफड़ा क्या करता है, उत्सर्जन अंग है, जलवाष्प, उसमें देखो मुंह में से हा करो तो देखो तो पानी थोड़ा आ जाता है, आता है ना, भीग जाता है, फूंक मारो तो ज्यादा थोड़ा सा नम रहता है, थोड़ा देर के कारण, वो जलवाष्प, वाटर वेपर। चौथा लिखिए यकृत, लीवर, अमोनिया तथा प्रोटीन के डाइजेशन के पश्चात लीवर में जो, ठीक है, लीवर में क्या करते हैं, अमोनिया तथा प्रोटीन को यूरिया तथा यूरिक एसिड में बदलकर मूत्र के साथ बाहर कर देता है। इसलिए पेशाब जहां करते हैं तो देखना कि कैसे महकता है, जहां पेशाब होता है ना, मूत्रालय दिल्ली में है, सरकारी वाला बहुत गंदा बदबूदार मांगता है। केजरीवाल साहब अच्छे से ध्यान दीजिए, कारण ये है एमसीडी, ठीक है, अब तो एमसीडी आपके भी पास है, तो मूत्राशय के पास अमोनिया का गंध आता है, ठीक है। तो अमोनिया तथा प्रोटीन को, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और प्रोटीन को यूरिक एसिड में बदलता है, यूरिया से यूरिक ठीक है, बदलकर मूत्र के साथ बाहर निकाल देता है, कौन, लीवर माने जिगर, ठीक है। तो अमोनिया का निर्माण यहीं पे होता है, प्रोटीन, हाँ, जिगर, लीवर वहां नहीं, अलग होता है, तुम जहां दिखा रहे हो, जहां पे खाना पीना पचाया नहीं कहता, लीवर गड़बड़ हो गया डॉक्टर साहब, लीवर यानी लीव 52, बहुत सिरा पाता है, लीव 52 क्या हो गया, लीवर आपका खराब हो गया, इंजाइम दे दिया, पढ़ाए थे, ऑल इंजाइम आर प्रोटीन, है ना, तो इंजाइम यूनिजाइम दे दिया, बीटाजाइम दे दिया, एरिस्टोजाइम दे दिया। जाइम क्या है, कैटेलिस्ट करने का काम, आपके शरीर का उत्प्रेरक करने का काम, डाइजेशन प्रोसेस गड़बड़ हो गया, जो काम नहीं हो पा रहा है उसके कारण, ठीक है। तो लीव 52, लीव 52 दे देता है, ठीक है, अच्छा काम कर जाता है, पाचन सब ठीक ठाक हो गया। डॉक्टर साहब यही कहता है, ये क्या हमारा लीवर में खराब हो गया, पूरा तेल मसाला इतना कोच के पेल दिया कि खराब होना ही होना है, हाँ। तो डॉक्टर के पास आया तो धुआं ढकार मार रहा है, हा कर रहा है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, खाते पचते नहीं है, पेट भुटभाट कर रहा है, पेट गुरगुराता है, गाँव में बहुत कहता है पेट आवाज कर रहा है, कारण क्या है, आपका इंजाइम काम नहीं कर रहा है शरीर में, ठीक। तो ये सब काम मेरा लीवर का होता है, तो लीवर का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा सर्दी है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ज्यादा सैर सपाटा मत करिए, नहीं तो बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं, कोरोना का भी कुछ सिम्टम पाए जाते हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारा आपके और आपके परिवार को हानि हो सकता है, ठीक है। जय हिंद।